वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 17 अगस्त 2020 और 17 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नशा मुक्ति भारत अभियान को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, जम्मू कश्मीर में। तो अभी नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे को मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जिला विकास आयुक्त राजिंदर सिंह तारा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत की। साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने मादक पदार्थों और शराब के दुरुपयोग के मामले में देश के 272 सबसे कमज़ोर ज़िलों में नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत की और इस अभियान में जम्मू कश्मीर के 8 ज़िलों को चुना गया है, जिसमें किश्तवाड़ ज़िले में बढ़ती नशीली दवाओं के दुरुपयोग और शराब की बढ़ती दर को देखते हुए जिला सचिव के रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय नशा मुक्ति अभियान समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें इसके रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात जम्मू कश्मीर की हुई है, तो ये रहा जम्मू कश्मीर का मैप। इसके दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल और ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस भी यही हैं। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहली बार किसी न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर अपने कार्यभार संभाला है, तो इनका नाम है रजनीश ओसवाल। और जम्मू कश्मीर में कई इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि नचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी जान लेते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे अपना पहला केबल रेल ब्रिज बना रही है, जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज और इसकी लंबाई है 473.25 मीटर। और जम्मू कश्मीर में अभी सभी इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज मेंबर्स के लिए 25 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर की घोषणा की गई थी। और जम्मू कश्मीर की चेनारी नासेरी सुरंग, जो भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, जिसकी लंबाई है 9.25 किलोमीटर, उसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रखा गया है। और जम्मू कश्मीर के ही सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर अटल चौक रखा गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है बी, असम में। तो अभी ऊर्जा और संसाधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने असम के गुवाहाटी में स्थानीय अधिकारियों को फ्लैश फ्लड और भारी बारिश के बारे में सचेत करने के लिए बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुरू किया है। ये पूरी तरह से स्वसंचालित वेब आधारित उपकरण है, जो शहर की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें समय पर सही डायरेक्शन लेने में मदद करेगा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात आसाम की हो रही है, तो ये रहा आसाम का मैप। इसकी कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और आसाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। और भारत का सबसे लंबा पुल भी आसाम में ही है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी पर स्थित है। और कई इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क,
डिब्रू सिखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ऑरेंज नेशनल पार्क। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सी कंपनी भारतीय टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई है? तो इनका नाम है बी, आयनॉक्स ग्रुप। तो अभी टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में आयनॉक्स ग्रुप को चुन लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स को कोविड-19 महामारी के कारण रीशेड्यूल किया गया है और अब इसका आयोजन 23 जुलाई से 9 अगस्त 2021 में किया जाएगा। आयनॉक्स ग्रुप इस साझेदारी के हिस्से के रूप में अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी आयनॉक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से भारतीय टीम का प्रचार करेगी और जो कि देश में मल्टीप्लेक्सेस की श्रृंखला चलाते हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो इसका सही आंसर है ए, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है जिसमें टॉप पर है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये रैंकिंग कई मापदंडों पर आधारित है, जैसे कि हर साल दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या, छात्र के बीच विविधता की श्रेणी और छात्र शिक्षक अनुपात के बीच विविधता यानी रेशियो पर आधारित है। तो टॉप पर तो यही है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश का राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर है जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी स्मार्टफोन कंपनी भारतीय बच्चों में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 25,000 स्मार्टफोन देगी? तो इसका सही आंसर है सी, Xiaomi। तो अभी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने घोषणा की है कि MI इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चे जो महामारी से प्रभावित हुए हैं उन्हें 2 करोड़ से लगभग 2,500 स्मार्टफोन देगी। और इसके लिए Xiaomi ने टीच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी भी की है और इसका उद्देश्य बच्चों की ऑनलाइन लर्निंग में मदद करना है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इनका नाम है ए, लुइस हैमिल्टन ने। तो अभी मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी जीत का विस्तार करते हुए इस साल की 6वीं फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ये लुइस हैमिल्टन की 88वीं जीत है और अब इनके पास सबसे ज़्यादा 156 पोडियम फिनिशेस हो गए हैं। तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में टॉप पर तो यही हैं लुइस हैमिल्टन, दूसरे स्थान पर है मैक्स वर्स्टेपन और तीसरे स्थान पर है वॉल्टरी बोल्टास। और साथ ही लुइस हैमिल्टन इस साल की इनकी 4थी जीत थी ये स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनका नाम है ए, हरभजन सिंह। तो अभी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
और इस एसोसिएशन के माध्यम से कंपनी बिजली की गतिशीलता के लिए बड़े पैमाने पर अपील, सकारात्मक आवाज़ और व्यापक अधिग्रहण का लक्ष्य बना रही है। और ई बाइक गो डेली कम्यूटेटर्स को किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक प्रदान करने वाली कंपनी भी है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना संचालन के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। तो अभी वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस के रूप में नियुक्त किया है। अब हम दूसरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी वाइस एडमिरल MP हेम्पीहोली। ये अभी इंडियन नेवी एकेडमी के कमांडेंट बने हैं और इन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी की स्थान ली है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सी SS मुंद्रा। ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं और अभी इनको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। डी कौशिक कोना, इनको अभी गो एयर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है जो पहनने वाले व्यक्ति के निकट किसी भी वायरस को नष्ट करने में सक्षम है? तो इसका सही आंसर है डी जादव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने। तो अभी जादव यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक इलेक्ट्रिक मास्क बनाया है जो पहनने वाले व्यक्ति के निकट किसी भी वायरस को नष्ट करने में सक्षम है। इस मास्क का उत्पादन सरकार से संबंधित अधिकारियों के अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। इस मास्क द्वारा निर्मित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पास आने वाले किसी भी वायरस को नष्ट करने में सक्षम है, जिसमें SARS-2 भी शामिल है जो कि कोविड-19 वायरस है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 महामारी परीक्षण करने में नंबर 1 बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। तो अभी देश में कोविड-19 टेस्ट करने और करवाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 50,426 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हैं। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ें। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो अभी ही आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।